सत्य बोलना, लेकिन सत्य बोलने के बाद ध्यान रखना कि बोलने की जरूरत क्या पड़ी है, मकसद क्या है बोलने का, इंटेंशन क्या है आपके। आप बहुत सत्यवादी हैं, लेकिन आप बोल क्यों रहे हैं ये सच, ये तो देख लें जरा भीतर टटोल करके। आप दूसरे को या अपने आप को, दोनों स्थितियों में, दूसरे को अपन चोर तो नहीं कहते, लेकिन अपने को जो साहूकार साबित करने की बात है, उससे भाव तो यही लगता है कि दूसरे को चोर साबित करना चाह रहे हैं। बहुत कठिन है ये मामला, इसको बहुत गौर से समझना पड़ेगा। भीतर के भावों को हम पहचाने कि हम मन में कितने सच्चे होकर के सच बोल रहे हैं। यदि मन में कहीं कोई दुराव है, मन में कहीं कोई क्रोध, लोभ या भय, इस तरह की कोई कषायवश यदि हम बोल रहे हैं, तो मानिएगा वो सत्य के कैडर में नहीं आएगा, उससे दूसरे का हित नहीं होगा। ये 3 चीजें ध्यान में रखने की हैं। सच बोलना है, लेकिन ध्यान रखें अच्छे मन से बोलना है। कड़वे मन से सच बोला जाएगा तो वो सच भी झूठ में परिवर्तित हो जाएगा, और परिणाम का विचार कर लेना कि परिणाम क्या निकलेगा। आप बोल तो सच रहे हैं। सच बोलना, उद्देश्य सच बोलने का होना चाहिए, दूसरे के हित का होना चाहिए, और परिणाम यदि ठीक है, हम सच बोल रहे हैं, हमारा उद्देश्य भी बहुत अच्छा है, लेकिन परिणाम क्या निकलेगा, परिणाम खोटा निकले, एक प्लान पहले से, एक आइडिया लग जाता है कि इसके बोलने से क्या होगा, तब रुक जाना आवश्यक नहीं है। आप जैसे सत्यवादी और भी पड़े हैं, क्या जरूरत है आपके सच बोलने की, चुप हो जाओ। हाँ, ऐसा लिखा हुआ बड़ा कठिन लगता है, ऐसा पढ़ने के बाद लगता है कि इस तरह तो चुप रहना ही ज्यादा अच्छा है। इतना कठिन है, सच बोलना भी इतना कठिन है, सच को पाना तो कठिन है ही, सच होना भी कठिन है, लेकिन सच बोलना भी बहुत कठिन है। सापेक्ष बोलना, हमेशा किसी न किसी अपेक्षा से बोलना। और आचार्य भगवंतों ने तो इतनी बढ़िया बात लिखी है, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरें, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरें। इसमें सारी चीजें आ गई। ये 6 ढाला में दौलत राम जी ने जैसे कि 2 लाइनों में सारा कुछ भर दिया, जितना अपन ने विचार किया। जग सुहित कर सब अहित हर, सबका जिसमें भला हो, किसी का भी बुरा ना हो। श्रुति सुखद, सुनने में भी ठीक जान पड़े। सब संशय हरें, किसी के मन में कोई डाउट ना हो सुन करके कि क्या कहना चाह रहे थे, और ऐसा लगे जैसे कि मुख चंद्र ते अमृत झरे। अपने वचन को हम क्या धीरे धीरे अभ्यास से ऐसा नहीं बना सकते, बना सकते हैं। बोलना तो सबको पड़ता है, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए भाषा की मदद तो अपन को लेनी पड़ती है, लेकिन आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि इस भाषा के द्वारा भी अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं अपन, बोल करके भी। लेकिन इतने बैरियर पार करने के बाद तब वचन बोले जाएं, इतनी सब बातों का ध्यान रख के वचन बोले जाएं, तो वे वचन भी दूसरे और का घाव सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाने वाला होता है। मेरे ख्याल से आप किसी को बहुत जोर से मार पीट कर दीजिएगा, वो 2-4-10 दिन के बाद भूल जाएगा। अगर बहुत चोट पहुंच गई होगी तो वो चोट भी जो है 2-4-8 दिन में ठीक हो जाएगी। लेकिन आपने किसी के लिए मर्म भेदी कोई वचन कह दिया है तो जीवन भर वो उसके मन में सालता रहेगा, चुभता रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है वचन को संभाल करके बोलना। एक घटना आती है, किसान बहुत दुखी था, लकड़ी काटने जाना पड़ा उसको, खेतों में दाना नहीं उगा, जंगल में लकड़ी काटने गया था और सामना हो गया एक शेर से। बहुत प्रसिद्ध घटना है। और उस शेर से सामना हो गया तो भागने भागने को हुआ, लेकिन शेर की कराह सुनकर के रुक गया। शेर के पैर में कांटा लग गया था।
शेर ने कोई आक्रमण नहीं किया उस पर, बल्कि बहुत करुणापूर्वक, बहुत दया से उस किसान को देखा। किसान का भय मिट गया जाकर के, और जब शेर ने अपना पंजा ऊपर उठा दिया तो उसमें से कांटा निकाल दिया और वापस लौटने लगा। तो शेर ने कहा, कहानी का शेर तो कहेगा ही कहेगा, हाँ कहानी का शेर है वो कहेगा, और मैं तो इसको ऐसे लेता हूँ कि अगर किसी के भीतर प्रेम हो तो उसकी भाषा सबके समझ में आएगी। और इन क्षणों में जबकि उसका कांटा निकाला था, उसके भीतर किसान के प्रति बहुत प्रेम था, इसलिए शायद किसान को शेर की भाषा समझ में आ गई हो। भले ही शेर ने कैसे ही भी लैंग्वेज का यूज किया हो, सब समझते हैं। अपन किसी को जरा से कठोर आंखों से देख लो, सब समझ जाते हैं कि कैसे देख रहे हैं आप। कौन नहीं समझता है? आप प्यार से देख रहे हैं, आप दया से देख रहे हैं, आप क्रोध से वशीभूत होकर देख रहे हैं, आपने बोला कुछ भी नहीं है। ये जो लैंग्वेज है ना, ये भी बहुत झूठी होती है अपनी। हाँ, ये भी भाषा है एक, ये हमारे मन को प्रदर्शित कर देती है। इसलिए तो लिखा हुआ है कि जिसका मन सच्चा होगा उसके सारे एक्सप्रेशंस, उसकी वाणी भी बिल्कुल सच होगी। और मन ही झूठा है तो सारे एक्सप्रेशंस और सारी वाणी भी झूठ के ही कैडर में आज चली जाएगी। और उसने कहा कि सुनो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? किसान ने कहा कि मेरी बिटिया की शादी की चिंता मुझे है, मेरे पास तो पैसा खाने तक को नहीं है, मैं क्या करूँ? शेर ने कहा, आओ मेरे साथ। वो उसको गुफा में ले जाता है। वहाँ पर देखते हैं तो बहुत सारे गहने पड़े हुए हैं सोने के, जितना चाहिए तुम्हें उठा लो यहाँ से। किसान बहुत खुश, और जेवरात ले जा कर के, और बड़े ठाट बाट से उसने प्लान किया, प्रोग्राम किया कि अब बिटिया की शादी करेंगे। और शेर से भी कहा कि भाई तुम मेरे हितैषी हो, तुम भी आना शादी में। तो शेर भी पहुंचता है शादी में, शाम को ही पहुंच जाता है वो, और एक किनारे वहां खड़ा हो जाता है। लोग भयभीत होते हैं उससे। जब लोग भयभीत होने लगते हैं तो किसान तो अपने काम में व्यस्त था। किसान की जीवन साथी लोगों से बोलती, अरे इससे क्या डरना है, ये शेर थोड़ी, ये तो गधा है, गधा, खड़े रहने दो। ऐसा कह दिया, बस इतनी सी बात। शेर चुपचाप बिना शादी अटेंड किए वापस चला गया। हाँ, ऐसे ही अपन तो इसी तरह से समझ में आना चाहिए अपने को, और क्या। तो 2-3 दिन के बाद किसान जब जंगल में पहुंचा और कहा कि तुम आए भी और कुछ भी देखे बिना, आशीर्वाद दिए बिना और चले गए, तो उसने कहा कि सुनो, ये जो कुल्हाड़ी लकड़ी काटने के लिए लाए हो, मेरे सिर पर जोर से मारो। उसने कहा, क्या करते हो, तुम हमारे मित्र हो, हम तुम्हारे सिर पर कुल्हाड़ी मारे? इतने कृतज्ञ तो हम नहीं हैं। उसने कहा, मारते हो कि नहीं मारते, वरना तुम्हें आज समाप्त कर दूंगा। अब तो किसान बहुत घबराया। उसने बेमन से बहुत मुश्किल में उसके माथे पर कुल्हाड़ी से वार किया, फट गया माथा, खून निकलने लगा। शेर ने कहा, वापस लौट जाओ। किसान वापस लौट गया। बस इतना ध्यान रखना, 10-15 दिन में एक बार आकर के मुझे देख जाना। 10-15 दिन के बाद बहुत डरते डरते हाथ जोड़े किसान शेर के सामने आया। उसने, शेर ने कहा कि देखो इधर के घाव का क्या हुआ? वो तो मिट गया था। बोले, ये घाव तो मिट गया, लेकिन एक घाव अभी मेरे मन में बहुत गहरा है। क्या हुआ? मैं तुम्हारे घर पहुंचा था और मैं तो चुपचाप खड़ा हुआ था वहां पर, लोग मेरे से डर रहे थे, तब तुम्हारी जीवन साथी ने कहा था कि इससे डरने की कोई बात नहीं है, शेर वेर नहीं है, तो गधा है। वो बात आज भी तकलीफ पहुंचाती है। ये जो शरीर पर पड़ा हुआ घाव तो मिट गया, लेकिन मन को लगा हुआ घाव नहीं मिटा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेरी बात को कृपा करके तालियों के शोर में उड़ा नहीं दें आप। हाँ, इससे भी लोग इस बात का वो लगाते हैं कि कितनी दम है इनकी वाणी में, जितनी बार ताली बनी उतनी बढ़िया दमखम है। कृपा करके इससे मुझे बचाए रखें। ये तालियों का शोर, ये प्रशंसा का शोर व्यक्ति को सच्चाई से विमुख करने में बहुत कारण बन जाता है। हाँ, क्योंकि दो ही चीजें तो हैं, सत्ता और संपत्ति, जो आदमी को सच से विमुख कर देती है। एक बार उसको ये लगने लगे कि मैं बहुत बलवान हूं, मेरे साथ पूरा हुजूम है, तो मानिएगा फिर वो झूठा होकर के भी अपने को सच साबित करेगा। और पैसा अगर आ जावे, सत्ता और संपत्ति दोनों ही व्यक्ति को विमुख करती हैं। बहुत संभाल करके जीवन को चलाने की आवश्यकता।